नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द बी आर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सामाजिक मुद्दे का जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है पूरे भारत में। वो वीडियो है जिसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कह रहे हैं कि अम्बेडकर 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 इतना अगर नाम लेना फैशन बन चुका है, अगर इतना नाम हम भगवान का लेते तो हमें स्वर्ग मिल जाता। इसी पे विपक्ष जो है एक मुद्दा बनाकर बाबा साहब के अपमान के तौर पे जो है कि बीजेपी से माफ़ी मंगवाना चाह रहा है और उसके खिलाफ जो है आंदोलन किया। पूरे भारत में कई जगह देखने को मिला और लोकसभा, राज्यसभा में, कई विधानसभा में बाबा साहब के प्रति लोगों ने देखा कि किस तरह से बाबा साहब के समर्थन में बहुत सारे लोग स्ट्राइक भी किए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वास्तव में अमित शाह जी ने जो बोला है वह सही बोला है और जो विपक्ष जो बोल रहा है वो क्या वो कर रहा है वो भी सही बोल रहा है। तो इसी पे हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अमित शाह के विचारों को लेकर। तो दोस्तों, अमित शाह ने कहा कि बाबा डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेना फैशन बन चुका है और इतना हम अगर भगवान का नाम लेते तो हमें स्वर्ग मतलब मिल जाता। ठीक, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। तो देखिए दोस्तों, ये भारत में 2 विचारधाराएं चलती हैं, आपको पता होगा। एक दलितों की विचारधारा, एक सवर्णों की विचारधारा, जिन्हें हम हिंदुओं की विचारधारा भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो सवर्णों की विचारधारा है और दलितों की विचारधारा, इसमें मेजर डिफरेंस होता है। नहीं, एक दूसरे की विचारधारा से एकदम टोटली खिलाफ होते हैं। जिसमें मैक्सिमम देखा गया है कि जो दलितों की विचारधारा है वो जो है कि हिंदुओं के देवी देवताओं के लगभग में खिलाफ होती है। उनको ये काल्पनिक मानते हैं या तो नकार देते हैं। जबकि सवर्ण विचारधारा, जो उच्च जाति के विचारधारा है, वो बाबा साहब को नकार देते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ तक कि वो बाबा साहब को संविधान निर्माता के तौर पर भी नहीं मानना चाहते हैं। मैं सभी उच्च जाति के सभी लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, उसमें 10% अच्छे भी हैं, मैं 90% की बात कर रहा हूँ। और दलितों में भी यही हाल है, 90% दलित तो ऐसे हैं, 10% वैसे हैं। तो इस तरह से आप विचारों को समझ लें। मेरा वीडियो बनाने का मोटो ये नहीं किसी समाज के प्रति देश भावना पैदा करना या विषमता फैलाना है। तो अमित शाह जी सवर्णों के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से बोला है कि अम्बेडकर कोई भगवान नहीं है, वो एक फैशन बन चुका है, तो सवर्णों की विचारधारा यानी ऊँची जाति की विचारधाराओं की उन्होंने अनुरूप बोला है। वो कोई गलत नहीं बोले, जो अमित शाह जी ने बोला है वो सही बोला है। जो उच्च जाति की विचारधारा उसके अनुरूप बोला है, ठीक। लेकिन वही खिलाफ उसी के विपरीत देखा जाए, जो विपक्ष बोल रहा है कि बाबा साहब का अपमान है, तो वह दलितों की विचारधारा के समान खड़ा है। यानी कि दलितों की जो विचारधारा है, जो दलित उन्हें भगवान मानते हैं, वो उनके साथ विपक्ष खड़ा है। तो इस तरह से देखा जाए तो अमित शाह जी जो है उच्च जाति के विचारधारा के साथ खड़े हैं और जो विपक्ष है वह दलितों की विचारधारा के जो है साथ खड़ा है। लेकिन प्रश्न होता है, क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव भगवान हैं? इस पे प्रश्न एक बनता है। तो चलिए पहले आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब भगवान है कि नहीं। देखिए दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वास्तव में उच्च जाति के लिए कुछ नहीं है। पहला प्रश्न सही है कि उच्च जाति उन्हें क्यों माने, न माने कारण भी है। उन्होंने उस जाति के लिए नहीं कुछ किया, उनके खिलाफ गए, चलो ठीक है, तो अच्छी बात है। लेकिन दलित उन्हें भगवान क्यों मानता, आखिर में क्या काम किए हैं भगवान उन्हें माना जाए। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में किस तरह से दलितों को जो दलित जिन्हें बोलते हैं उन्हें कल अछूत बोला जाता था, बहिष्कृत जातियाँ बोली जाती थी। यानी कि समाज में वो इंसान ही नहीं उन्हें समझा जाता था, वो बस से बदतर, जानवरों से भी बदतर इनकी स्थिति थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उन्हें एकजुट करके उन्हें उनके जीवन में प्रकाश और मुक्ति का मार्ग दिखाया। आज वो जीने लायक हुए हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि भगवान कैसे हो गए। दोस्तों, भगवान आज से नहीं बताते हैं लोग कि कई हजारों साल से भगवान ने सब कुछ बनाया है। तो भगवान ने, इसका मतलब भगवान ने छुआछूत भी बनाया होगा। ये जो इंसान की जो सोच है उसको वही भगवान ने ही बनाया होगा। और जिस तरह से जो अछूतों को, जो दलितों को बस से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया, कुत्तों बिल्लियों से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे थे, उससे मजबूर किया गया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो उनके खिलाफ लड़कर
हमें मार्ग दिखाया, दलितों को मार्ग दिखाया, कहीं ना कहीं भगवान का ही काम हो सकता है। इससे प्रूफ होता है कि ये दलितों के तो भगवान 100% है, और दलित पूज रहा है उनको तो गलत काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जो नर्क के जीवन होता है, नर्क से उन्होंने स्वर्ग का रास्ता दिखाया। और कोई भगवान ही कर सकता, कोई परमात्मा ही कर सकता है, जो परमेश्वर होता है, जो ब्राइटनेस दिखाता है, लोगों के जीवन में प्रकाश लाता है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भगवान ही नहीं, पिता परमेश्वर भी हैं दलितों के लिए। ये अलग विचारधारा है कि सवर्ण जो उच्च जातियाँ के लोग उन्हें नहीं मानते हो कि नॉर्मल इंसान। उच्च जाति के लोगों को लगता है कि बाबा साहब आरक्षण और जो है कि संविधान के तौर पर उन्हें मानते हैं, अधिकार देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आरक्षण बैकवर्ड जातियों को मिलता है, आदिवासियों को मिलता है, ईडब्ल्यूएस के नाम पे सवर्णों को मिल रहा है, तो क्या उन्हें स्वीकार कर रहे हैं? नहीं करती हैं। तो बाबा साहब का जो जीवन था, जिस तरह से उन्हें समान विषम परिस्थितियों में उन्हें झेला है समाज में, किस तरह से उन्हें बाल नहीं काटने देता है, बैलगाड़ी से उन्हें भगा दिया जाता है और समय समय अपमानित किया जाता है, उन्हें पानी पीने के लिए होता है, आंदोलन करते हैं, बड़ा जो है कि महाड़ आंदोलन में पानी पीने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। बताइए, उनको पानी पीने के लिए समाज बहिष्कृत किया था। अलग अलग सब कुछ सामान होता था, गांव के बाहर लोग बसाए जाते थे। तो इसका मतलब क्या है? बस से बदतर जिंदगी जीने के लिए। तीसरा प्रश्न ये एक चीज़ है कि क्या वास्तव में दलित जो है हिंदू है? जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं उन्हें कहते हैं कि ये दलितों का शूद्र बोल रहे हैं कि दलित ही शूद्र है। क्या वास्तव में दलित शूद्र है? इस प्रश्न होता है। अगर दलित शूद्र है तो फिर अछूत कौन है? हाँ, प्रश्न होता है, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में छुआछूत का प्रचलन था ही नहीं, फिर छुआछूत कहाँ से आ गया? तीसरा प्रश्न कि जो बैकवर्ड जातियाँ हैं, जो जिन्हें सेवा करने का अधिकार था, सेवक जातियाँ थी जो बिजनेस नहीं कर सकती थी, वो फिर कौन है? प्रश्न ये उठता है। जैसे लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, जो छोटी बहुत सारी जातियाँ, असंख्य जातियाँ हैं, वो फिर कौन है? न वो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य। वैश्य तो सिर्फ एक ही जाति है, बनिया जिन्हें बोलते हैं, जिनका व्यापार करने का अधिकार था। फिर ये कौन है? दोस्तों, आपको पता होगा कि जो दलित जातियां हैं, जो इन्हें अछूत जातियां, बहिष्कृत जातियां कहते हैं, हिंदू के पार्ट थे ही नहीं। ये एक प्रकार से हम इन्हें एक आदिवासी कह सकते हैं, जो जंगलों से निकलकर रोजगार के लिए बाहर अपने जंगलों के बाहर प्रस्थान किए। लेकिन इन्हें लोग एक विदेशी के तौर पे याद किए कर सकते हैं, या तो बाहरी कर सकते हैं, और इन्हें जो एक अपराधी की तरह देखा गया, और इन्हें जो है कम वेतन पे या शोषण करने के लिए लोग इन्हें यूज किए। यहाँ तक कि 1920 के दशक में भी बाबा साहब ने कहा था कि जिन्ना ने कहा कि अछूतों को हिंदू और मुसलमानों में बांट देना चाहिए। तो आखिर में उस समय ऐसी क्या परिस्थिति थी कि हिंदू और मुसलमानों में बांटा जा रहा था अछूतों को? तो कहीं ना कहीं आज जो हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, इनके जीवन स्तर सुधरा है कहीं ना कहीं। आज पहनावा अच्छी सब कुछ बराबर लाइफ में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं आज इन्हें जो हिंदू हैं वो जो है कि शूद्र बनाकर इन्हें हिंदू से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन दलितों जो अछूत जाती हैं, दलितों का इनका अपना एक सांस्कृतिक कल्चर हुआ करता था, अपना एक उनका जो मान्यताएं थी, अवधारणाएं थीं, उनके रीति रिवाज थे, जो धीरे धीरे हिंदुओं से मेल खाने लगे। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि दलित जो हिंदू है वो भी एक गलत ही है। दलित एक मूल्यवासी है, एक प्राकृतिक पूजक है, और प्रकृति को मानने वाला है, और प्रकृति की पूजा करने वाला एक समाज है। आपको क्या कहना है इस विषय में? जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।